डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये तीनों एक ही बात है। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एटम का मॉडल पेश किया था, मॉडल मीन्स के स्ट्रक्चर पेश किया था कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि इससे पहले की थ्योरीज में सिर्फ रेडियो एक्टिविटी या चार्जेस वगैरह डिस्कवर किए गए थे, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात नहीं की गई थी। तो रदरफोर्ड ने इसके ऊपर रिसर्च करा, और ये रिसर्च ये एक्सपेरिमेंट, ये रिसर्च जो है जिसकी मदद से किया गया था वो थे अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। और फिर इन तमाम एक्सपेरिमेंट के पूरा हो जाने के बाद जो चीज़ डिस्कवर हुई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी न्यूक्लियस। रदरफोर्ड को जो नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इनका इंट्रोडक्शन के बारे में मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जिसमें बताया है मैंने कि न्यूक्लियस वगैरह कब-कब डिस्कवर हुआ, किस तरह इनको अवार्ड वगैरह मिले हैं। तो इसके बाद ये डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड ने, और अल्फा पार्टिकल यूज़ करे। अब व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर अभी बनाया जाता है, जो यूज़ किया जाता है, वो इस तरीके से होता है कि आपके पास एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, और इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक शेल मौजूद होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्वाइव कर रहे होते हैं। किसी एटम के अंदर एक शेल होता है, किसी के अंदर 2 होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, और जो आपके पास शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, और अगर आप इस शेल में से ये इलेक्ट्रॉन माइनस करवा दें, तो फिर आपके पास एक न्यूक्लियस बच जाएगा खाली। न्यूक्लियस कहते हैं उस पार्ट को, उस हिस्से को जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, तो सिर्फ़ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। अब जो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज बचा है, इसको आप अल्फ़ा पार्टिकल कह सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी वाली वीडियो नहीं देखी, तो वो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा 3 तरह के पार्टिकल्स अल्फ़ा, बीटा और गामा, पॉज़िटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्जेज़ की रेज़ जो हैं वो डिस्कवर की थी रदरफोर्ड ने ही, और दीगर दूसरे साइंटिस्ट ने भी। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसी प्रोसेस के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज़ जो हैं बाहर निकाली गईं, और इसका एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ भी है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं बम्बार्ड किए जा रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब पॉज़िटिव चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब पॉज़िटिव चार्ज। यहाँ पर जो आपके पास जितना भी ये मौजूद है, जितनी भी रेज़ जाएँगी, उन सब के ऊपर याद रखिएगा पॉज़िटिव चार्ज मौजूद होगा। ये पॉज़िटिव चार्ज ही बताएगा कि न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन्स या शेल्स कहाँ-कहाँ किस तरह मौजूद हैं। एटम का स्ट्रक्चर रियल में है कैसा, ये बात हमें पता चलेगी। अब जो इस पूरी डिस्कवरी के बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर आया था एटम का, वो इस तरीके से आया था। मैं एक बार दोबारा रिवाइज़ कर दे रहा हूँ कि आपके पास एक न्यूक्लियस मौजूद था, जिसके अंदर क्या मौजूद है? पॉज़िटिव चार्ज, ठीक है? जहाँ पे आपके पास होते हैं प्रोटॉन, जिसके बीच में क्या मौजूद होगा? प्रोटॉन। इस डायग्राम के अंदर भी देख लें तो इसको इन्होंने रेड कलर से अलग-अलहदा से बनाया हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि यहाँ पे पॉज़िटिव चार्ज मौजूद है। पूरे एटम के अंदर और कहीं भी, याद रखें, पूरे एटम के अंदर और कहीं भी पॉज़िटिव चार्ज नहीं है। ये रेड कलर या ये ब्राउन सा रेडिश कलर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एटम के सेंटर में मौजूद है। जो एटम के सेंटर के अंदर जो प्लेस होती है जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका नाम होता है आपके पास न्यूक्लियस। अब ये सब कुछ कैसे डिस्कवर हुआ, हमें कैसे पता चला कि सेंटर में ही पाया जाता है, ये सब कुछ मैं अभी बताऊँगा एक्सपेरिमेंट में। और उसके अलावा जो चीज़ डिस्कवर हुई, वो ये थी कि न्यूक्लियस के साइड पर बहुत सारे शेल्स होते हैं। मैं अभी एक बना रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा 2 या 3 से ज़्यादा भी मौजूद होते हैं। इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जबकि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी देखें, अगर आप गौर से फोकस करें तो ये सब जो ब्लू कलर के हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सारे नेगेटिव चार्ज ही मौजूद हैं। अब ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस नेगेटिव से टकराएगा। अच्छा, आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, जो हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या एनोड रेज़ में पढ़ा है,
और ये बात अंडरस्टूड भी है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव की तरफ, और अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो बाउंस बैक करेंगे, मतलब ये एरो वापस टर्न हो जाएगा इस तरीके से, इसके पास नहीं जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसकी तरफ जाएगा और इससे टकरा कर आगे किसी भी एंगल पे डेफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव से टकराता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डेफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से टकराता है तो वो रिपल्जन की वजह से वापस बाउंस बैक हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से कि पहले जाएगा, यहाँ पॉजिटिव मौजूद है, तो फिर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हुआ था कि जब पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया गया, तो आप डायग्राम में गौर से देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाउंस बैक। यहाँ पर जाने के बाद जो रेस पहुंची, यहाँ पर पहुंची इस पॉजिटिव चार्ज के पास, वो रेस इस तरफ वापस बाउंस बैक हो गई। उसके बाद कुछ रेस जो थी वो डेफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेस जो थी वो पास अवे मीन्स के पास हो गई, किसी से डेफ्लेक्ट भी नहीं हुई, बाउंस बैक भी नहीं हुई। तीन पोस्टुलेट्स निकलते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या निकल रहा है आपके पास कि जब अल्फा पार्टिकल्स मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जब टकराएगा और पास अवे हो जाएगा, मतलब कि कहीं किसी भी चीज़ से टच नहीं होगा और सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर देखें कि ये रेस जो हैं वो बाहर निकली है, ये वाली, और यहाँ पे ऊपर लाइन भी लिखी हुई है कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेज, मतलब मेजॉरिटी में, अक्सरियत में काफ़ी सारी रेज जो हैं वो बाहर पास हुई थी, काफ़ी सारी। तो उन्होंने ये इससे ये पोस्टुलेट निकला कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक स्पेस मौजूद है, ये काफ़ी सारी रेज बाहर आई तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक स्पेस मौजूद है। ये मैंने स्पेस लिखा है यहाँ पे, ब्लैंक स्पेस। नंबर 2 पर जो बाउंस बैक हुई, काफ़ी सारी बाउंस भी बैक हुई। तो जब काफ़ी सारी बाउंस बैक हो गई तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अगर मैं यहाँ से काफ़ी सारी रेज़ पॉजिटिव टकराऊँगा तो इससे वो सारी-सी बातें वापस आएँगी। तो इसका मतलब एक ख़ास जगह मौजूद है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। जहाँ पर क्या मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? थर्ड पॉइंट जो हमने अभी देखा, वो ये देखा कि कुछ रेज़ डेफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो न्यूक्लियस के साइड पर होते हैं। न्यूक्लियस के पास होते हैं, लेकिन बिल्कुल करीब नहीं होते। अगर बिल्कुल करीब होते तो सारी रेज़ बाउंस बैक नहीं होती, उसके करीब-करीब की रेज़ डिफ्लेक्ट भी हो जाती। लेकिन क्या हुआ कि सारी रेज़ बाउंस बैक हुई, और जो दूर रेज़ थी, जो इलेक्ट्रॉन से टकरा गई, वो आपके पास रिफ्लेक्ट हुई, और कुछ जो है वो पास हो गई। ये 3-4 पोस्टुलेट जो थे, वो इन्होंने दिए। उसके अलावा एक अहम और पोस्टुलेट भी था। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर भी देख लें तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ये पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। ये जितनी भी रेज़ आ रही हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स ही हैं जो मैंने बताया। उसमें से कुछ इस तरह ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो गईं, कुछ सामने निकल गईं। इस तरीके से अलग-अलग तरीके से सब डिफ्लेक्शन वही दिखा रहे हैं जो इस डायग्राम के अंदर दिखा रहे हैं। दोनों डायग्राम्स के अंदर एक ही किस्म की रिफ्लेक्शन हो रही है। उसके अलावा एक और अहम पॉइंट ये भी है कि अगर हमारे पास, इस बात को ज़रा फ़ोकस के साथ समझिएगा, कि अगर मैं इस प्लेस से, क्योंकि जगह तो तब्दील नहीं करी है इन्होंने, इस प्लेस से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पास करवा रहा हूँ, इसके बिल्कुल सामने क्या मौजूद है? नेगेटिव चार्ज। इस पोस्टुलेट को बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ समझिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से टकराएगा, इस तरीके से जाकर जब यहाँ पहुँचेगा, तो वो यहाँ पर जाके डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो हमने कहा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये पोस्टुलेट नंबर 3 था। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि अगर मैंने इस टाइम पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास करवाया तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन थोड़ी-सी देर के बाद ही, मतलब कुछ ही सेकंड के बाद, सेकंड भी बहुत ज़्यादा बता दिया, उससे भी कम टाइम बाद मैंने अगर दोबारा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की रेज़ पास करवाई, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स दोबारा पास करवाए मैंने, तो वो यहाँ पर इसी प्लेस पर आके डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बल्कि पास हो गए। ये एक अजीबो-गरीब सी बात थी कि पहले डिफ्लेक्ट हो गए और फिर बाद में पास हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद था, लेकिन बाद में जब दोबारा पास करवाया गया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव हो गया, यहाँ से हट गया, और वो रेज़ सीधी बाहर निकल गई। इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट यहाँ से हट के यहाँ आ गया होगा।
अब फिर थोड़ी देर के बाद वो यहाँ आ गया होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएँगे तो इस शेल का बाकी हिस्सा तो खाली होगा, तो यहाँ से जितने पॉज़िटिव चार्ज गुज़रेंगे वो ज़ाहिर-सी बात है सीधा-सीधा पास हो जाएँगे। सिर्फ़ इस हिस्से पर डिफ्लेक्शन होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। लेकिन उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गायब हो गया, अब वो यहाँ आ गया, मतलब जो डिफ्लेक्शन हो रही थी वो यहाँ होने लगी। बाकी तमाम जगह से पास होने लगी। मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ इस बात को कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर पॉज़िटिव चार्ज मौजूद है और यहाँ पर आपके पास शेल मौजूद है, जो मैंने कहा। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप इधर से पॉज़िटिव चार्ज पास करवा रहे हो, तो वो ज़ाहिर-सी बात है इस नेगेटिव चार्ज से टकरा कर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट ने जो असल बात कही वो ये कही कि जब दोबारा अगली दफ़ा मैं यहाँ से पॉज़िटिव चार्ज दोबारा पास करवा रहा हूँ, उसी जगह से, जगह चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब अब जब रेज़ जा रही हैं तो वो सीधा आगे निकल जा रही है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहीं और चले गए। फिर उन्होंने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? जब देखने में पता चला तो वो पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए क्योंकि यहाँ से जो रेज़ पास हो रही थी, क्योंकि रेज़ पूरे हिस्से से पास हो रही हैं। मैं ऊपर की डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, जो रेज़ पास हो रही हैं वो पूरे हिस्से से पास हो रही हैं। अब जब यहाँ से पास हुई तो वो यहाँ डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ तो पता ही है चला कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह वो पूरे शेल के अंदर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो चौथा अहम पॉइंट जो पता चला, वो ये पता चला कि मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर मोशन। इन द सर्कुलर मोशन मतलब गोल-गोल वो मूव हो रहा है, जिसको आप सर्कुलर मोशन कहोगे। तो इस तरीके से पता चला कि इलेक्ट्रॉन सर्किल के अंदर मूव भी करते हैं, शेल के अंदर मूव करते हैं, जो इसके आस-पास मौजूद होता है, उसे हम शेल कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। जैसा कि यहाँ देखें कि यहाँ से सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स मूव हो रहे थे। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये एक शेल हो गया। फिर उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स एक एक सर्किल में आ रहे हैं। ये आपके पास दूसरा शेल हो गया। इस तरह इसके 2 शेल्स इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। देखिए इस तरीके से 2 शेल्स हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इस तरीके से एटम मीन्स कि बीच में न्यूक्लियस, साइड्स पर शेल्स और वो सर्कुलर मोशन के अंदर मूव हो रहे हैं। उसके अलावा ब्लैंक स्पेस मौजूद है, मतलब खाली जगह मौजूद है। ज़ाहिर-सी बात है अगर एक रे यहाँ से आ रही है और इससे टकराए बगैर आगे गुज़र जाती है तो इसका मतलब एटम के अंदर खाली हिस्सा मौजूद है। बीच में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अलावा चौथा पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि वो मूव भी हो रहा है। यही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था जिससे ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर होता है और पूरा का पूरा जो एटम है वो एक गोल है, सर्किल जैसा है और बीच में न्यूक्लियस मौजूद है।